हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में, आपके डीएम की लाइफ में कार्मिक अकाउंट क्यों आते हैं? उनका क्या कारण है? क्या मकसद है उनका हमारी लाइफ में आने का? बहुत डीप क्वेश्चन है। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, 90% रिश्ते कार्मिक होते हैं, 5-7% होते हैं सोलमेट, बाकी होते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं। और मैं अपने साधकों को बेनती करती हूँ, फेसबुक वालों को, अगर आप वीडियो देखोगे, मेरी वीडियो 9-10 मिनट की होती है, वहाँ पर बहुत कम वीडियो चलती है। आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर आकर देखें, उसका नाम है अंतरात्मा की यात्रा। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी हेल्प करें ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। उसके लिए घंटे 4000 घंटे पूरे करने बहुत ज़रूरी हैं। तो देखते हैं हमारी लाइफ में कार्मिक अकाउंट क्यों आते हैं। प्यारी सी ऊर्जा देना मेरी शिव शक्ति। तो जहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल, इस कार्ड में ज्ञान है इस पर्सन के पास, दुनियादारी की सभी चीज़ें हैं इस पर्सन के पास, रुपया, पैसा, धन दौलत। ये एक सेनापति की तरह है। एक सेनापति की ड्यूटी क्या होती है? अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करनी। तो ये कार्ड हमें सिखाता है कि आपके अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए। आपके आसपास जो भी कार्मिक अकाउंट हैं जो दिए गए हैं, परमात्मा नहीं देते, हम खुद चुनते हैं। हमारे हस्बैंड, वाइफ, माँ बाप, जितने भी रिश्ते नाते परिवार वाले होते हैं ना, हम बस उनके साथ कार्मिक अकाउंट खाली करने आए हैं, कर्मा बैग खाली करने हैं, और कोई वास्ता नहीं होता उनके साथ हमारा। तो जहाँ पर आपने क्या करना है, आपने उन सब के साथ बहुत प्यार से डील करना है, बहुत अच्छा सलूक करना है, बहुत रिस्पेक्ट करनी है। जैसे कि सेनापति अपनी प्रजा की रक्षा करता है ना, आपने जो आपके आसपास कार्मिक अकाउंट हैं किसी भी स्वरूप में हैं, उनकी बहुत इज्जत करनी है, बहुत रिस्पेक्ट करनी है। तब आपके कार्मिक अकाउंट खाली होंगे, आप बैलेंस में आ सकोगे, एक सेनापति बन सकोगे। तो जहाँ पर एक पर्सन है, 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। किसी खास पर्टिकुलर, मैं ज्योतिष तो इतना नहीं जानती, किसी खास पर्टिकुलर खाने में हमारे जब केतु आते हैं तब हमें ये जर्नी मिलती है, डिवाइन की तरफ से तय होता है। तो जहाँ पर इसकी वेकनिंग शुरू हो चुकी है, ये पर्सन उदास है, दुनिया से कट चुका है, ना इसका काम में मन लगता है। क्योंकि जब किसी की वेकनिंग होती है तो शुरुआत इसी तरीके से होती है, जहाँ तो उसको सोल शॉक दिए जाते हैं, जहाँ उसके अंदर वैराग्य पैदा किया जाता है, जहाँ उसके अंदर प्यार पैदा किया जाता है। हमारी जो ट्विन फ्लेम की जर्नी है उसमें प्यार दिया जाता है शुरू में, वो प्यार के साथ हमें झटके दिए जाते हैं। बहुत डीप कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का, वो हमारी आत्मा की जागृति के लिए दिया जाता है। बहुत लोग इसको शादी का कनेक्शन समझ लेते हैं, लेकिन मैं जहाँ नहीं समझूंगी। जितनी जर्नी में मैं गई हूँ, खुद मैंने अपने ऊपर सब चीज़ों को हंडाया है, तो मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि ट्विन के साथ शादी होगी, क्योंकि ये दोनों की ऊर्जा इतनी हाई लेवल की होती है और अपोजिट होती है, वो एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। क्योंकि आपके डीएम का काम होता है आपको ट्रिगर करना, आपके वोन्ड्स, ट्रॉमास को बाहर सरफेस पे लाना। तो इकट्ठे आप कैसे रह सकते हो? तो फिर ये उदासी आती है जब हम अपने कार्मिक अकाउंट खाली करते हैं, हमारी जर्नी शुरू हो जाती है, तो हम दुनिया से कट जाते हैं। दुनिया से डिटैच होकर ही हम ये काम कर सकते हैं। आगे है, अगर इस कार्ड के 2 मीनिंग हैं। अगर कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए देखा जाए तो शादी का कार्ड है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की आने वाले टाइम में शादी हो, लेकिन जो ट्विन फ्लेम के लिए है उसके लिए इसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। पूरा कार्ड येलो कलर का है। आपको जो जर्नी मिली है, ज्ञान की जर्नी मिली है। ज्ञान अर्जित करना है, बाहर से भी करना है, आपके अंदर भी बहुत सारा ज्ञान है। हर एक सोल के अंदर बहुत सारा ज्ञान होता है। हम कोई ट्विन फ्लेम स्पेशल नहीं है। जितनी भी सोल्स अर्थ पर आई हुई है, सभी के पास उतनी शक्तियाँ हैं, उतने ही देवी देवता उनके अंदर विराजमान हैं।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने कॉन्टैक्ट किया होता है परमात्मा के साथ कि हम अपने कार्मिक अकाउंट जल्दी खाली करेंगे, उसके लिए हमें पेन ज़्यादा दिया जाता है। जितने भी हमारे आसपास रिश्ते होते हैं हम उनकी जितनी मर्जी रिस्पेक्ट कर लें, जितना मर्जी प्यार कर लें, उन्होंने हमें दर्द देना ही देना है। मुझे 50 साल हो गए इस घर में दर्द सहते हुए, अब भी दर्द मिल रहा है, पेन मिल रहा है, लेकिन अब मुझे खुशी मिलती है पेन से। मुझे ऐसा होता है कि मैं अंदर से खाली हो रही हूँ, मेरे कार्मिक अकाउंट खाली हो रहे हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, वो लोग जो हमारे कार्मिक होते हैं ना हमारे आसपास, इनडायरेक्टली हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है अर्थ पर कार्मिक अकाउंट खाली करने का। पेन से रिलीज होते हैं। जितना पेन हम पास्ट लाइफ में लोगों को दे के आए हैं, हमारे अंदर वो चीज़ें जमा है, डीएनए में है, आत्मा में है रिकॉर्डिंग, उसको खाली करे के बिना हम परमपिता परमात्मा के गेट के में एंट्री नहीं कर सकते। हमारी जर्नी इसी जन्म की नहीं है, हजारों जन्म हो गए हमें इस जर्नी में आए हुए, तब जाके इतनी हमें साधना की है, हीलिंग की है, तब जाके ये जो दुर्लभ जन्म मिला है ना इस बार, तब जाके हमारी आत्मा की जागृति हुई है। जो जुगों जुगों से सोई हुई थी अंदर, वो जाग उठी है। जब जो जाग जाती है फिर वो किसी की परवाह नहीं करती, चाहे कोई भी रिश्ता नाता कोई बोले ना बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने तो चलना होता है, क्योंकि जिस काम के लिए वो अर्थ पर आई है वो काम कर रही है ना वो। तो आपको क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान अर्जित करके इस परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री करनी है। आप 1111 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। 1111 में परमपिता परमात्मा की ढेर सारी ऊर्जा होती है। आपको कभी भी जब 1111 दिखाई दे ना, हमें बहुत दिखाई देता है जब हमारी जर्नी शुरू होती है, तो आप फट से कोई ना कोई विश मांग लो, क्योंकि उस टाइम परमात्मा बहुत दयालु होते हैं आप पर। तो जो कार्ड भी इसीलिए आया है, आपको आशीर्वाद मिल रहा है यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का और माता प्रकृति का। तो आपने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं। कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए पेन मिलता है, दर्द मिलता है, हमारे टेस्ट होते हैं, ज्ञान अर्जित करना होता है। जितना ज्ञान अर्जित करोगे कार्मिक अकाउंट उतने खाली होंगे। तो बहुत प्यारी सी एनर्जी आई है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।